सभी मेरे जितने भी दर्शक हैं सभी का मैं स्वागत करता हूं अपने ऑनलाइन क्लासेस में। और ऑनलाइन की आज जो स्ट्रीमिंग है दोस्तों, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर अध्यापक लिखित परीक्षा। जो भी करंट में अभी शिक्षक भर्ती परीक्षाएं यानी जो संविदा शिक्षक की भर्तियां मध्य प्रदेश में हो रही हैं, वर्ग 1, 2, 3 तीनों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। मनोविज्ञान से संबंधित टॉपिक है। और जैसा कि आप देख सकते हो दोस्तों, जो भी एग्जाम्स हमारे टीचर की वैकेंसी से संबंधित हैं उन सभी के लिए ये आज का टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। दोस्तों, हमारे जो भी दोस्त अभी जुड़ रहे हैं एक बार जरा वो शेयर कर दें, जिससे कि ये बात हमारी ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे और लाभान्वित हो सके ज्यादा लोग। तो इसके बाद लाइक करना और शेयर करना ये तो भाई देखिए पसंद के ऊपर है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है देन जरूर आप लाइक करें और शेयर करें। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम को ज्यादा गवाते हुए और बात करते हैं। देखिए कुछ मैंने व्हाइट बोर्ड पर चीजें मेंशन कर दी आपके सामने, एंड मैंने ये मेंशन इसलिए कर दिया पहले से ही बिकॉज टाइम बच जाए, क्योंकि दोस्त लोग कहते हैं सर वीडियो बहुत लंबा हो जाता है, 1-1 घंटे 2-2 घंटे का वीडियो हो जाता है। तो फिर उससे बचने के लिए कुछ मुझे पॉइंट्स यहाँ पर पहले से नोट आउट करने पड़े हैं। और दोस्तों मैं बाद में स्क्रीनशॉट लेना मत भूलिएगा, पहले आप समझ लीजिए पूरा वीडियो देन यू विल सी द स्क्रीनशॉट। सबसे पहले शुरू करते हैं बुद्धि के सिद्धांत याद करने की ट्रिक। अक्सर दोस्त समस्या होती है कि बुद्धि के सिद्धांत याद कैसे, कुछ तो याद हो जाते हैं, कुछ में बहुत कंफ्यूजन रहता है। तो दोस्तों आज एक ऐसी ट्रिक मैं आपके लिए लेके आया हूं जिससे कि आप चुटकी बजाते ही आप यही सामने ही पलक झपकते आपको याद हो जाएंगी सारे के सारी जितने सिद्धांत हैं। उन सिद्धांतों के बारे में भी मैं थोड़ा बताने की कोशिश करूंगा। बाकी आपको पीछे के वीडियोस देखने हैं तो हमारी प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं देव सिंह एजुकेशनल हब में। सो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले ट्रिक 1। ट्रिक 1 में पहले तो आप इसको समझना होगा कि है क्या ट्रिक 1। एक्चुअली क्या कहती है ट्रिक 1 कि एक के बिना 2 और 3 सुपरमैन। कुछ ऐसा रहा होगा कि भाई 3 लोग रहे होंगे और एक साथ कहीं काम करते होंगे। तो भाई हुआ क्या वहां पर कि एक अब्सेंट हो गया, तो एक के बिना, वो आया नहीं, उसके बिना, एक के बिना 2 और 3 सुपरमैन ने सामूहिक काम करके, यानी दोनों मिलके, वो थोड़ा सा ज्यादा ताकतवर था इसलिए इन दोनों ने मिलकर सामूहिक कार्य करके 10 टन टीटी कटहल, यानी ये कोई प्रजाति होगी कटहल की, आप मान लीजिए जस्ट ट्रिक में कि 10 टन टीटी कटहल को 3 तंत्र से बर्गर बना दिया। आपके सामने एक ट्रिक कंप्लीट हुई हमारी पहली कि एक के बिना 2 और 3 सुपरमैन ने सामूहिक कार्य से 10 टन टीटी कटहल को 3 तंत्र मारकर बर्गर बना दिया। ट्रिक मेरी कंप्लीट हो गई पहली। जरा देख लेते हैं क्या क्या निकलता है। तो आप देख सकते हो एक से क्या बनता है, एक कारक, एक तत्व या एक खंड। ये तीनों एक ही के नाम हैं जो कि बिने जो मुख्य इसके थे स्टर्न और टर्मन इसके सहयोगी में कहे जाते हैं। तो इनमें भी आप याद रख सकते हो इसके सहयोगी में जो आते हैं जिनका नाम है स्टर्न और टर्मन, परंतु मुख्य बिने थे जिन्होंने एक कारक, एक तत्व और एक खंड सिद्धांत दिया बुद्धि का। इस सिद्धांत के अनुसार बुद्धि में सिर्फ एक ही कारक होता है, वही बुद्धि की जनक है। इसमें कुछ नहीं अतिरिक्त आपको बताया गया, सिर्फ एक ही कारक की बात की गई है जो कि हमें माँ बाप से गिफ्ट स्वरूप मिल जाती है और उसे वही कारक हर तरह की बुद्धि के लिए जिम्मेदार होता है। इसके बाद दोस्तों 2 और 3 सुपरमैन। देखिए 2 और 3, देखिए 2 और 3 से निकलता है 2 कारक, 2 तत्व, 2 खंड। 3 कारक, 3 तत्व, 3 खंड। और ये सिद्धांत दिया था स्पीयरमैन ने, जो कि दोनों आपके सामने लिखे हुए हैं। इसको समझने के लिए दोस्तों इस साइट पर मैं चलता हूं, थोड़ा सा आप नोटिस करिएगा और एक बार देख लीजिएगा जरा कि एक्चुअल में क्या है। देखिए स्पीयरमैन ने बताया था कि बुद्धि में 2 कारक होते हैं, बुद्धि में 2 कारक होते हैं, एक एस और एक जी, जिसमें इन्होंने मुख्य रूप से जिसे बताया था वो जी कारक था। इन्होंने कहा कि जी कारक जो है ये प्रमुख है, ये हमें जन्म से प्राप्त होता है। जी कारक जो है दोस्तों वो प्रमुख है और ये कारक हमें जन्म से प्राप्त होता है। इस कारक के आने से कुछ ऐसे स्पेशल कारक जन्म लेते हैं जब पर्यावरण के साथ कहीं न कहीं संयुग्मन होता है। जब पर्यावरण के साथ हम मिल जाते हैं तो एक एस फैक्टर का भी जन्म हो जाता है, कुछ ऐसा। यानी जो जी कारक होता है इसी से एस फैक्टर का जन्म होता है। ये बताया था हमारे 2 कारक, 2 तत्व और 2 खंड के सिद्धांत में बताया गया था, जिसमें मुख्य रूप से जी कारक पर स्पीयरमैन ने फोकस किया था। 3 कारक, 3 तत्व के सिद्धांत में एक और कारक जोड़ दिया इन्होंने। देखिए ये जो मैं भाग
सेड कर रहा हूं। एक तो ये भाग बताया इन्होंने जिसे जी कहा, एक एस भाग बताया इन्होंने, लेकिन कुछ ऐसा भी भाग था जो दोनों के बीच में था। इसको इन्होंने नाम दिया था, इन्होंने कहा कि यह है सामूहिक कारक है। एक तो जी कारक, एस कारक और दोनों एक सामूहिक कारक। तो इस तरह से ये तीन खंड का सिद्धांत भी इन्होंने ही दिया, जो तीनों बातें आपके सामने मैंने रख दी हैं। अब बात करते हैं आगे, नेक्स्ट बढ़ते हैं। तो अगला आप देखिएगा दोस्तों, समूह कार्य, यानी सामूहिक कार्य से, सामूहिक कार्य से सामूहिक कारक का सिद्धांत बन गया। बुद्धि का सामूहिक कारक सिद्धांत समूह कार्य से। और ये दिया किसने दोस्तों? थर्स्टन, यानी दस्टन। राइमिंग वर्ड है, इजी में आप लर्न कर सकते हो, इजी वे में। दस्टन थर्स्टन, दस्टन थर्स्टन। तो ये किसने दिया? थर्स्टन ने दिया। यानी सामूहिक कारक का सिद्धांत किसने दिया? थर्स्टन ने दिया। आपके सामने सामूहिक कारक का सिद्धांत। टीटी, टीटी से दोस्तों आपको याद रखना है, टीटी तरल ठोस, टीटी से तरल ठोस सिद्धांत। बुद्धि का तरल ठोस सिद्धांत दोस्तों आपने पढ़ा भी होगा, और वो डिटेल में हमारी पीछे प्लेलिस्ट में आप जाकर देख सकते हो, वहां पर आपको ये मिल जाएगा। तो तरल ठोस सिद्धांत जो दिया था कटहल, कटहल से दोस्तों आप यहां से एक निकाल सकते हो कैटल। आरबी कैटल का तो नाम आपने सुना ही होगा, अगर नहीं सुना फिर भी बता देता हूं कि तरल ठोस बुद्धि का सिद्धांत कैटल साहब ने दिया। इस सिद्धांत के तहत इन्होंने कहा कि जो बुद्धि है वो दो भागों में होती है, एक उसका तरल पार्ट होता है और एक उसका ठोस हिस्सा होता है। इन्होंने अलग अलग बताया। इसकी वजह से कि थर्स्टन की भी अगर हम बात करें तो इसे बालू का सिद्धांत भी कहा, सामूहिक कारक का सिद्धांत या बालू का सिद्धांत या परमाणुवादी सिद्धांत, ये थर्स्टन ने इसे बताया था। और इन्होंने कुछ ऐसा बताया था कि सामूहिक, जो ये थर्स्टन साहब ने बताया था कुछ ऐसा कि ये देखिए डॉट डॉट जो आपके सामने है, ये बुद्धि होती है, यानी बुद्धि जो होती है वो एक समूह में रहती है, एक समूह में एक जगह पर बंच के रूप में रहती है। लास्ट में आता है तीन तंत्र से बर्गर बना दिया, यानी तीन तंत्र से क्या बना दिया? बर्गर। तो तीन तंत्र से दोस्तों निकलता है त्रितंत्र का सिद्धांत, और जिसे स्टर्नबर्ग ने दिया था, क्योंकि बर्गर बना दिया था तो बर्गर से निकल आते हैं स्टर्नबर्ग। अब देखिए दोस्तों, यहां पर क्या है, कंफ्यूजन किसमें होता है? ये तीन तत्व, तीन खंड और तीन कारक और एक त्रितंत्र सिद्धांत, इसमें बड़ा कंफ्यूजन रहता है, इसलिए इसको थोड़ा सा सभी लोग ध्यान रखेंगे। बात करते हैं दोस्तों ट्रिक नंबर 2 की, आपके सामने है। तो देख सकते हैं, बहू का कार्य ठंडाई पिलाकर बाबू को गार्डन में घुमाना है। इजी में आपको लर्न हो जाएगी यहां से कि बहू का कार्य ठंडाई पिलाकर बाबू को गार्डन में घुमाना है। आप घुमाइए आराम से गार्डन में। तो बहू से देखिए क्या निकला? बहू, यानी बहू, और कार्य से निकला क्या? कारक। बहु कारक का सिद्धांत किसने दिया था? ठंडाई, ठंडाई, और ठंडाई थॉन्डाई, ठंडाई थॉन्डाई, ठंडाई थॉन्डाई। राइमिंग वर्ड है, आप यहां से लर्न कर सकते हो। देखिए आगे आप भूलेंगे नहीं बिल्कुल भी इस सिद्धांत को, अगर आप थोड़ा सा भी कोशिश करेंगे तो इजी वे में आपको लर्न हो जाएगी। तो यहां पर आपने देखा कि बहु कार, यानी बहु कारक का सिद्धांत किसने दिया? थॉन्डाई। आगे बहु बुद्धि, बाबू, बा से बहु, बहु और भू से बुद्धि, बहुबुद्धि का सिद्धांत। तो बहुबुद्धि का सिद्धांत दिया था, गार्डन से निकला गार्डनर, बहुबुद्धि का सिद्धांत गार्डनर ने दिया। ये भी कंफ्यूजन में रहता है, बहु कारक और बहुबुद्धि, और ये दोनों में कंफ्यूजन रहता है। तो बहु का कार्य क्या है? बाबू को ठंडाई पिलाकर बाबू को गार्डन में घुमाना है। तो 4 बार आप रिवाइज कर लीजिएगा दोस्तों। माय डियर फ्रेंड्स, ये बहुत ही इजी ट्रिक है जो कंफ्यूजन होने से आपको रोकेगी, आपको बचाएगी, तो आप इनको ध्यान रखेंगे। बाकी का अगर आपको डिटेल में प्लेलिस्ट चाहिए तो आप हमारी प्लेलिस्ट में जाके, मैंने सभी डिस्कस किए अलग अलग, वो आप देख सकते हैं। ट्रिक नंबर 3 क्या कहती है? देखिए 3D फोर्ड कार। 3D फोर्ड एक कार है जो 2019 में आ रही है। 3D फोर्ड कार 2019 में आ रही है, और 3D से 3 डायमेंशनल यानी त्रिआयामी, और त्रिआयामी सिद्धांत जो है फोर्ड कार यानी गिलफोर्ड ने दिया। तो दोस्तों ये आपके सामने मैंने कुछ ट्रिक्स से बताने की कोशिश की बुद्धि के सिद्धांत। अब इसमें 3D में क्या था? 3 डायमेंशन अलग अलग बताए गए थे, जिसमें कि अलग अलग चीजें थी, जिसमें कि तीनों भाग वो मैं डिस्कस किया हूं, उसमें भी और सीट में भी मैंने बता दिया हालांकि, लेकिन इसकी मैं और डिटेल एनालिसिस करूंगा, और भी आपको इसके आगे के वीडियोस मिलेंगे दोस्तों। तो दोस्तों इस वीडियोस का एंड यहीं तक है। एक बार जरा स्क्रीनशॉट सभी लोग ले लीजिएगा, जिससे कि आपको ये आपके दिमाग में बैठ जाएगा, आप इसको राइट कर सकते हैं, तो स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा।